आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं अब बकरियां लेके अपने घर से बाहर निकल चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बकरियों का बिज़नेस कब शुरू किया और मैं किस वजह से ये बिज़नेस ख़त्म कर रहा हूं। बकरियों का बिज़नेस मैंने बहुत शौक़ से शुरू किया था, बहुत चुन चुन के बकरियां रखी हुई थी, तो लेकिन अब मुझे मजबूरन ये बिज़नेस ख़त्म करना पड़ रहा है। इसमें मुझे मजमूई तौर पर नुकसान रहा। नाज़रीन, बकरियां मैं अपने खेत में लेके जाता हूँ। ये साथ में आप जो ज़मीन देख रहे हैं, ये सब अल्लाह का शुक्र है मेरे ख़ानदान की और मेरी है। अब जो लड़कियों के स्कूल के पास से कच्चा रास्ता उतरता है, कच्चे रास्ते से मैं अब अपनी रकबे में, अपनी ज़मीन में इंटर हो रहा हूँ। मैं अब आज आपको अपनी फसलें, अपनी ज़मीन सब कुछ दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे बकरियों के बिज़नेस में कम से कम 7-8 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आगे जाके व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि वो नुकसान कैसे हुआ। नाज़रीन, ये जो कच्चे रास्ते पे मैं जा रहा हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही रास्ता है। हमने ये सड़क कच्ची छोड़ी हुई है, तो इसके आसपास सारी ज़मीन मेरे ख़ानदान की है, अल्लाह का शुक्र है। और ये जो पूरा गांव है 299 भी, इसके साथ साथ जो भी ज़मीन है वो मेरे ख़ानदान की है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये पीछे देखें, ये जवार का चारा काश्त किया हुआ है मेरे चाचा जी ने, मोहम्मद अशरफ वट्टू साहब ने जवार का चारा काश्त किया हुआ है। और आगे ये देखें, ये मेरे एक अंकल चाचू अकरम ने, मास्टर मोहम्मद अकरम साहब, जो उन्होंने मकई काश्त की हुई है। अब मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ साथ बकरियां भी चल रही हैं। देखें, मकई काश्त की हुई है और आगे आ गया है मकई के साथ ये तिल की फसल आ गई है जनाब। ये वाली जो ज़मीन पीछे आ गई है ना, ये वाली, ये तिल काश्त किए हुए हैं। वो देखें, तूड़ी पड़ी, ये तिल हमारे हैं, अल्लाह का शुक्र है। देखें, अब मैं आपको वो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ कि मुझे लॉस, इस काम में नुकसान कैसे हुआ। तो नाज़रीन, पिछले साल मेरे पास काफ़ी सारी बकरियां थी, अब तो मैंने कम कर ली हैं। तो उसमें उन बकरियों में था एक मक्खी चीना, पीला मक्खी चीना बकरा था, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी बकरा था वो। तो नाज़रीन, जब वो बकरा 10 मंथ का था ना, तो मुझे उसका लगा था 2-2.5 लाख रुपया। ऐसे शौकीन बंदा बोलता था 2 लाख ले लो, कोई कहता था 2.5 लाख ले लो। तो मैंने वो दिया नहीं था। मेरा मकसद था बकरियों के लिए ब्रीडर रखने का और उसे काफ़ी तैयार करने का। उसकी हाइट, लेंथ, उसका वेट बहुत ज़्यादा था। जब बकरा 10 मंथ का था तो उसका 2-2.5 लाख रुपया लग रहा था। अभी तक बकरे ने पूरी ग्रोथ नहीं की थी, बच्चा था वो। तो मेरा ख्याल ये था, जब वो 4 दांत हो जाएगा, 1.5 साल का हो जाएगा, तब मैं सेल करूँगा, पूरी हाइट कर जाएगा, पूरा वेट कर जाएगा। मेरा बकरा 7-8 लाख रुपए का बिकना था वो। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। नाज़रीन, जब बकरे का मुझे 2-2.5 लाख रुपया लगा, मैंने ना दिया, बकरा पूरे गांव में, इलाके में मशहूर हो गया कि साजिद वट्टू मौलवी के पास बहुत अच्छी नस्ल का ब्रीडर बकरा है। तो नाज़रीन, बकरा कुछ दिनों बाद बीमार हो गया, बकरे के पाँव में रेशा पड़ गया, बकरे के दिमाग में भी एक होता है ना चक्कर वाली बीमारी, गेड़े वाली बीमारी, उसको वो बीमारी हो गई। क्योंकि बकरा बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखा हुआ था, उसको सांभा हुआ था अच्छी तरह, वो बड़ा ताकतवर बकरा था। तो वो जो गेड़े वाली बीमारी होती है ना, उसने इतना असर ना किया। वो थोड़ी सी हरकत तो करता था, लेकिन इतना ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी फील नहीं होती थी। मैंने और डॉक्टरों ने ये समझा कि ऐसे कोई बकरे के पट्ठों में मसला है, इसके पाँव में रेशे की वजह से इसको इंजेक्शन वगैरह लगते रहते हैं। तो किसी पट्ठे में इंजेक्शन गलत लग गया है, तो ऐसे गर्दन में दर्द महसूस करता है, पट्ठों में दर्द महसूस करता है,
गेड़े वाली बीमारी नहीं होगी। हमने ये समझा, हमने उसका इलाज जारी रखा। नाज़रीन, इसी तरह करते करते 4 मंथ गुजर गए। 4 मंथ में कम से कम 30-40 हज़ार रुपया मैंने बकरे की दवाइयों पे खर्च कर दिया, और बकरा भी बिल्कुल आम बकरा बन गया, डाउन हो गया, दुबला पतला पड़ गया। जब 4 मंथ हमने इलाज करवाया, बकरा बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया, और जब उसके पाँव ठीक हो गए तो नाज़रीन, अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि बकरे की वो गेड़े वाली, दिमाग वाली जो उसकी बीमारी है, वो ज़ाहिर होना शुरू हो गई। अचानक बकरा पागलों जैसी हरकतें करने लग गया, चक्कर काटने लगा। और ये जो नाज़रीन गेड़े वाली बीमारी होती है ना, ये लाइलाज बीमारी है। ये जब किसी जानवर को लग जाए तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ छुरी है या फिर उसको सेल कर दो औने पौने दामों। तो नाज़रीन, मैं चाहता तो इंजेक्शन लगा के 2 नंबरी करके बकरा महंगे दामों सेल कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जब मुझ पर यह बात मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर हो गई कि बकरे को वाकया ही में चक्कर वाली, गेड़े वाली लाइलाज बीमारी है, तो नाज़रीन फिर मैंने बेचने का इरादा कर लिया। तो पूरा इलाका गवाह है कि मैंने किसी से झूठ नहीं बोला। मैंने हर व्यापारी भाई को बोला कि भाईजान, मेरा बकरा बीमार है, इसको ये मसला है, अगर आपने लेना है तो ले लें, नहीं तो आपको अगर समझ में नहीं आती तो आप ना लें। पहली दफ़ा मुझे बकरे का लगा 60,000 रुपया। ये जो चाचा बेग का लड़का मोहम्मद जवेद व्यापारी है ना, इसने मुझे पहली दफ़ा 60,000 लगाया। 83 के भाईजान आए, उन्होंने भी मुझे 60,000 लगाया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था 60,000 रुपया। मैं ये चाहता था कि बकरे का वेट ज़्यादा है, बकरा ज़्यादा पैसों में बिकेगा। लेकिन जिस तरह दिन गुजरते गए, बकरा ऐसा फील होता था कि जैसे मेरे हाथों से जा रहा है, बकरा डाउन हो रहा था। तो बिला आखिर बकरा मैंने 52,000 यानी कि 52,000 रुपये का सेल कर दिया था। यकीन माने कि इतने पैसों की तो मैंने उसकी दवाइयाँ वगैरह ही करवा दी होंगी। तो इस तरह मुझे मेरा जो बकरा था 7 लाख रुपए का बिकने वाला, वो मेरा 52,000 रुपये में बिका, और मुझे 6-7 लाख रुपए का टीका लग गया। मैं नुकसान से घबराने वाला नहीं था, ना हूँ नाज़रीन। लेकिन उसके बाद मैंने सब्र किया, मैंने अपने शौक़ की बकरियां और लेके आया, रखी। अब ये जो मेरे पीछे माल फिर रहा है, ये सब मेरी चुनी हुई बकरियां हैं। ये देखने के तो 5 नग हैं, 5 दाने हैं, लेकिन ये मेरी एक बकरी भैंस जितनी कीमत की बकरी है। लेकिन इसलिए तो मैं इनको इतना टाइम देता हूँ। तो उसके बाद नाज़रीन, 1 मंथ पहले मेरे एक माइंड में ख्याल आया कि क्यों ना मैं यूट्यूब चैनल पे काम करूं। अब मुझे यूट्यूब चैनल पे काम करने का, अच्छी वीडियोस बनाने का, आपके लिए फ़नी वीडियोस बनाने का, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मुझे शौक़ पड़ गया है। तो इसलिए अब मैंने बकरियां बेचने का फ़ैसला किया है, क्योंकि एक ही काम होगा, या बकरियां रहेंगी या फिर मेरा चैनल रहेगा। तो नाज़रीन, मुझे चैनल पे काम करने का ज़्यादा शौक़ है, मेरा दिल है, तो इसलिए मैंने बकरियां सेल करने का फ़ैसला किया है। अब आपने कमेंट में बताना है कि मैंने फ़ैसला गलत किया है या सही किया है। आज मैंने भाई खिज़र उमर की और वेला मुंडा वगैरह की वीडियो एक देखी, तो मैं अक्सर पहले भी देखता रहता हूँ। तो नाज़रीन, मुझे यूँ लगता है कि मैं भी उनकी तरह काम कर सकता हूँ, वीलॉगिंग कर सकता हूँ, अच्छी फ़नी वीडियोस बना सकता हूँ, आपको अच्छी मालूमाती वीडियोस बना के दे सकता हूँ। तो क्यों ना कि मैं भी यूट्यूब पे काम करूँ। बराए मेहरबानी, बकरियां तो मैंने सेल कर देनी है, लेकिन आप भी मेरा साथ दें, मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, मेरा साथ दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।